गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है उसकी एक नेक्स्ट एक्सरसाइज 14.3। ये जो टॉपिक है ये हमारे आर.डी. शर्मा के अकॉर्डिंग, आर.डी. शर्मा जो क्लास 8 की बुक है उसके अकॉर्डिंग चल रही हैं, तो उसकी एक्सरसाइज 14.3। इसमें हमने क्या निकालना रहता है, देखो, ऑन व्हाट सम विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम फॉर 2 years कंपाउंडेड एनुअली बी 64। हमें कोई प्रिंसिपल है उसको लेट कर लेना P, उस प्रिंसिपल पे वो प्रिंसिपल ही निकालना है कि 5% का 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 64 है, तो वो P कितना होगा। देखो P मान लेते हैं हम, हमारा ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है वो ये रहता है 1 + R/100। यहाँ ये रेज टू पावर T और इधर कर लेते हैं -1। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो इस तरीका से ही हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। दूसरा एक और तरीका है वो भी मैं बताऊंगा। देखिए क्या कह रहा है, P यहाँ हमने ले लिया प्रिंसिपल। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा R है वो कितना है, हमारा 5% है, ये 100 और टाइम कितना है, ये 2 और ये -1। ये कह रहा है ये हमारा 164 के बराबर है। बस अब इसके बाद इसमें कैलकुलेट करके P फाइंड कर लेते हैं। करो, देखो ये इससे जाता है 20 पे, 21 या 20 ये 21, तो हम कैसे लिखेंगे 21/20 इंटू 21/20 -1 और ये इक्वल टू कितने के 164 की। देखो 20 और 20 400 मल्टीप्लाई करते हैं, 400 कम 400, तो इन दोनों के मल्टीप्लाई से क्या बनता है 441 - 400 और अपॉन में भी 400 और ये बराबर 164 की। देखो इसमें से ये माइनस होगा तो कितना बचेगा 41। ये P हमारा भी साथ ही है, 41/400 इक्वल टू कितना 164। देखो ये इससे कितने पे जाता है 4 पे, ये 400 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई जो यहाँ डिवाइड में, तो 400 × 4 कितना 1600। इसका जो प्रिंसिपल है वो कितना है 1600। ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को जब कंपटीशन जैसे जो कॉम्पिटिटिव पार्ट होते हैं उसमें कैसे करते हैं, यहाँ जो ये 5% है, 5% का मतलब क्या रहता है 1/20 और जो टाइम है, टाइम कितना वो 2 है, तो जो ये अपॉन में आता है इसका फ्रैक्शनल पार्ट बनाते हैं। जो अपॉन में जैसे 20 है, अगर 2 साल है तो उसका स्क्वायर कर लेते हैं, यहाँ टाइम T है तो उसका क्यूब कर लेते हैं। इस पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो ये 20 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो लेट कर लो प्रिंसिपल कितना तुम्हारा 400, 5% का है, 400 का 5% ये 20, तो ये भी कितना 20। अब नेक्स्ट ईयर 5% का कितना 1, ये 20 और 1 41, ये 41 कंपाउंड इंटरेस्ट रहता है। 41 हमारे 164 के बराबर है। तो बताओ जो हमने प्रिंसिपल 400 माना वो कितने के बराबर हो जाएगा, ये इसका 4 गुना है तो ये इसका 4 गुना है, 1600। आए समझ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द प्रिंसिपल इफ द इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एट द रेट ऑफ 10% फॉर 2 years इज 210। सेम ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम। 10% है कंपाउंड। देखो कंपटीशन वाले तरीका से करेंगे तो 10% का मतलब 1/10, ये 2 है टाइम, तो इसका क्या हो जाएगा, हम प्रिंसिपल कितना एज्यूम कर लेंगे 100, तो यहाँ क्या करेंगे ये 100, ये निकाला 100 का 10% 10 होता है और इसका भी ये कितना 10, ये 10% का 10 कितना रहेगा हमारा 1 हो जाएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ये हमारा 21 है कंपाउंड इंटरेस्ट है, 21 कितने के बराबर है 210 के, तो हमने ये एज्यूम किया। बताइए तो 100 कितने के बराबर, देखो ये इसका 10 गुना है तो इसका 10 गुना कितना हो जाएगा 1000। ये क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन आपने अब इससे भी प्रैक्टिस कर लेनी है भाई। P1 ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ हम ऐसे लिखते हैं 1 + 10/100 और इसकी पावर 2 और -1, ये हमारे कितने के बराबर है 210 के। ये यहाँ से जाएगा 10 से कम 10 और 11, तो P तो बाहर है ही, ये 11 ये 10, ये 11 ये 10 और ये -1 और इक्वल टू में 200। देखो 121 और नीचे कितना 100, 100 बन जा 100, तो ऐसे लिखेंगे 121 और -100 और अपॉन ये कितना 100 और बराबर 210 और ये सब किसके बराबर, इसमें से ये माइनस जाएगा तो 21/100 इक्वल टू कितना 210 इंटू में कितना ये P, ये इससे 10 पे गया, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो P हमारा कितना आ जाएगा 1000। देखो जो हमारा ये पार्ट रहता है ना जिसको हम ये कहते हैं शॉर्ट ट्रिक जैसी चीज़ें, वो लास्ट में आकर के यही रहते हैं, सिर्फ ये चीज़ें कम हो जाती हैं इसमें, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। आए समझिए।
देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। इज सम अमाउंट एट 756.25 एट 10% पर एनम इन 2 years कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द सम। देखो यहाँ भी सम निकालना है। इससे पहले जो क्वेश्चन थे उसमें हमें कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, यहाँ हमें ये अमाउंट दे रखा है, ठीक है। तो अमाउंट हमारा क्या रहता है, वो अमाउंट हमारा P × 1 + R/100⁻t, ये हमें दे रखा है। तो इसको लिख लो, ये 756.25 P हमने फाइंड करना है, 1 + 10/100 और ये कितना 2। तो आगे जो स्टेप बनेगी ये 2.5, इधर कितना हो जाएगा P × 11/10 × 11/10। देखो इसका जो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना बन जाएगा 100, ये भी 100, ये भी 100, कैंसिल आउट। जो 11 11 121 है ये इसके नीचे आ जाएगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, जो नेक्स्ट स्टेप बनेगी P = 75625/121, ये इससे सीधा सीधा कितने पे जाता है 625 पे जाता है। तो जो P है वो निकल के कितना आ जाएगा हमारा 625। आए समझिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे डिस्कस करेंगे। What sum will amount to 4,913 in 18 months if the rate of interest is, देखो इस क्वेश्चन में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 25/2। टाइम हमारा कितना है 1.5 साल। 18 मतलब 18 का क्या हो जाएगा 1.5 साल ये, ठीक है। लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, इसमें क्लियर मेंशन है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हाफ हो जाता है, तो ये 25 कितना हो जाएगा 4। ये 1.5 साल का हमारा टाइम कितना हो जाएगा 3। बाकी पुराना क्वेश्चन है, अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल निकालना है। 4,913 = P × 1 + 25/4 से जाएगा 400 और ये कितना कर देंगे 3 सॉरी, ये इस पे जाता है कितने पे 16 पे। तो जो नेक्स्ट स्टेप होगी 4913 P × 16 और ये 17/16 × 17/16 × 17/16। देखो इस क्वेश्चनों में जो अच्छी बात होती है वो काटापीटी बड़ी आसान होती है। जो ये तीनों का क्यूब है ना ये इसके बराबर होता है, ठीक है। और इन तीनों का क्यूब निकाल के इधर लिख लेते हैं। तो इनका क्यूब कितना हो जाएगा 256 × 16, 16 छक्कम 96, 16 पंजे 80 और 9, ठीक है 90 हो जाएगा। 16 दून 32 और 8 40, ये इक्वल टू में कितना P, ये है इसका आंसर। आया समझ। आज की इस वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, बाकी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही 2-2 4-4 क्वेश्चन लेकर के बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो समझ में आती है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।